हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 आज शुरू करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे आप लोगों को। आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आप लोगों को लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉलोइंग प्रॉब्लम्स की एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को बता रखा है। उससे पहले तो आप लोग इन गिवन कंडीशन से आप लोगों को क्या बनानी होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी होगी। तो किस तरीके से करते हैं? देखो, इसमें रखा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। तो यानी कि 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26। तो आप लोगों को 2 नंबर लेट करने पड़ेंगे पहले। तो फर्स्ट नंबर सपोज करें हमारे पास है x और सेकंड नंबर है हमारे पास कितना? सेकंड नंबर कितना हो गया हमारे पास? y। तो आइए आप लोग कर सकते हैं रफली तरीके से। लेकिन इसमें आप लोगों को फ्री दे रखा है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो यानी कि एक नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा और जो एक होगा वो दूसरे वाला होगा वो लेस होगा। तो आप लोगों को इसमें ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि y ग्रेटर देन है x से, तो इसका मतलब y में से जब x को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? था डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़े में से छोटे सबट्रैक्ट करना। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास? ये 26। एक कंडीशन तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा उसने? 1 नंबर इज़ द 3 टाइम्स द अदर। तो 1 नंबर यानी कि बड़ा कौन है इसमें? x इधर लिख लें आप लोग, y इधर लिख लें और x किधर लिख लें इधर। अब इसने ये कहा है कि जो 1 नंबर है वो 3 टाइम्स अदर नंबर के। तो यानी कि ये तो बड़ा नंबर है हमारे पास। तो जब छोटे नंबर का 3 टाइम्स करेंगे तभी तो इक्वल आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों से 1 नंबर 2 है हमारे पास, 6। तो अब मैं बताइए तो बड़ा कौन सा इनमें? ये। तो अब 6 इज इक्वल टू 2 अगर मैं करता हूँ तो किसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हमेशा छोटे नंबर को, यानी 3 को इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 6 इज इक्वल टू 6। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास? इक्वल आ जाते हैं। तो जब 2 कंडीशन हमारे पास मिल जाएगी देन यू विल ईजिली सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर। इक्वेशन थी हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। दूसरी क्या थी हमारे पास? y इज इक्वल टू 3x। ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब वही क्या पुट करेंगे हम लोग? 3x यहाँ पे पुट कर देंगे। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 26। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, चाहे इसमें पुट कर देना फर्स्ट में चाहे सेकंड में। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप जो चाहे जोन से में रख सकते हैं और अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्या है हमारे पास? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो 2 एंगल दे रखे हैं हमारे पास, लेकिन दोनों कैसे हैं? देखिए इसने जो कहा है इसे समझें आप लोग। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो द लार्जर यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री। तो यानी x प्लस वाई, अगर फर्स्ट एंगल x है हमारे पास, सेकंड y है, तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि उसने कहा है कि एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। बट 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से एक जो लार्जर एंगल है वो कितना एक्सीड है? 18। यानी कि जो ऐसा भी तो हो सकता है कोई एंगल बड़ा छोटा, ऐसा भी तो ऐसे थोड़ा कि दोनों 90 के होंगे। तो जो ग्रेटर होगा वो कितना ग्रेटर है? 18 ग्रेटर है। तो यानी कि इनमें भी हमें लोगों को ग्रेटर मानना पड़ेगा, तो x को ग्रेटर लेट कर लेंगे। अब अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू करता हूँ मैं, तो x माइनस वाई, तो क्योंकि ये ग्रेटर है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल वाले को, तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब वही काम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास, और ये कितनी हो गई? इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है आप लोगों को? एक से वैल्यू निकालो यहाँ से। इसमें देखिए रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो x माइनस वाई यहाँ पे कर सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 18। पुट कहे में करेंगे आप? पुट चाहे तो इसमें कर ले, किससे निकाला तो हमने सेकंड से, तो आप फर्स्ट में रखें इसे और एक वेरिएबल में आ जाएगी इक्वेशन, उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो मुझे तो केवल ये बताना था कि आप लोगों को ये इक्वेशन कैसे बनानी है। तो आप लोग और सब आप लोगों को मेथड नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट एंड 6 बॉल ₹4,3800। तो यानी कि आप लोगों को एक टीम ने कितने बैट खरीदे? 7 बैट खरीदे और 6 बॉल। तो इस तरीके से। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि बैट की कॉस्ट कितनी है और बॉल की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। बैट की कीमत कुछ और होगी और कॉस्ट यानी कि और बॉल की कॉस्ट कुछ और होगी। तो यानी कि अब लेकिन उसने कंबाइंड कितने दिया हम लोगों को? कंबाइंड दिया उसने ₹3,800। तो लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट कितनी हो जाएगी हमारे पास? x रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी हो जाएगी हमारे पास? y रुपीज़। अब उसने क्या कहा देखो, किससे कितने बैट खरीदे? 7। तो यानी कि एक की कीमत कितनी? x। तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7x प्लस। फिर उसने कितने बॉल खरीदे?
6, एक बॉल की कीमत कितनी है y, तो 6y हो जाएगी। 6 की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कंबाइंड कितने दिए उसने इकट्ठे 3800 रुपीज़। तो इक्वेशन फर्स्ट ही आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो सेकंड इक्वेशन के लिए आप लोग फिर वही अपना देखिए, फिर उसने सेकंड कंडीशन दी होगी हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लेटर बाद में सी बॉयज़ वो खरीदती है 3 बैट, यानी 3 बैट यानी एक बैट की कीमत कितनी थी x, तो 3 कितनी हो जाएगी 3x प्लस एक की बॉल की कीमत कितनी थी y इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास ये, इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग x की वैल्यू निकालें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x, और कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5y, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू दिस प्लस 5y अपन में कितना 3। इसे आप सेकंड में पुट कर, फर्स्ट में पुट कर देंगे जो हमने निकाली थी उसमें रख के, आप लोग किसकी वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू निकाल के आप कोई से इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। देखिए क्या होता है इसमें हमारे पास, देखिए द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक टैक्सी चार्ज है जो इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज, यानी कि एक टैक्सी भाड़े वाला है, टैक्सी चार्ज करता है, वो फिक्स चार्ज कर लेता है विद द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस चाहे जितनी कवर्ड की हो लेकिन फिक्स चार्ज उसका जरूर रहता है। जैसे सपोज कीजिए मैं कहूँ आपसे कि अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो वो 10 रुपये तो मेरे से फिक्स चार्ज के लेगा और 1 किलोमीटर के अलग से लेगा, तो कितने रुपीज़ लेगा 15 रुपीज़। तो इस तरीके से है ये। द टैक्सी चार्ज इन ए कंसिस्ट इन ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड सपोज कीजिए तो उससे फिक्स चार्ज हो गया, और कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर 2 किलोमीटर चले तो कितना हो जाएगा 2 × 5 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 20। तो इस तरीके से। तो आप लोग आज, अब मुझे ना तो फिक्स चार्ज का पता फिक्स चार्ज कितना लेता है वो, ना मुझे एडिशनल चार्ज का पता कितना लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मेरे पास दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे, तो फिक्स चार्ज मिल जाएगा मुझे वेरिएबल, और दूसरा कितना मिल जाएगा हम लोगों को, आपको डिस्टेंस कवर्ड का मिल जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड पे कितना चार्ज लेता है। तो अब देखिए जरा, लेट फिक्स चार्ज कितना हो गया उसका, लेट फिक्स चार्ज हो गया हमारे पास इज इक्वल टू x रुपीज़, और कितना हो गया हमारे पास एडिशनल चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज तो टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड, तो चार्ज फॉर डिस्टेंस पर किलोमीटर, डिस्टेंस पर किलोमीटर, ये आप लोगों को कर लेना है पर किलोमीटर, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली जल्दबाजी नहीं है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा y। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिक्स चार्ज हो गया हमारे पास x, और डिस्टेंस चार्ज हो गया पर किलोमीटर, कितना हो गया हमारे पास चार्ज फॉर डिस्टेंस पर किलोमीटर, कितना हो गया हमारे पास y। अब देखिए क्या कहता है वो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ही चार्ज पेड कितना 105 रुपीज़। तो अब देखिए एडिशनल चार्ज तो ऐड हो ही गया सबसे फर्स्टली x, उसके बाद वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है y, तो 10 का कितना होगा 10 × y, दोनों को ऐड करने के बाद कितना लेता है 105। तो इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है हमारे पास। आई थिंक आप लोगों की बात समझ आई होगी। 10x + 10y = 105। उसने कह रखा है कि वो 10 किलोमीटर चला और उसने कितने रुपीज़ लिए 105, तो उसमें फिक्स चार्ज भी था और उसका एडिशनल चार्ज भी था जो उसने पर किलोमीटर के हिसाब से लिया है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ये ध्यान रहेगी, यानी कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे लिख लें आप लोग x + 10y, x + 10y = कितना है हमारे पास 105 ये। उसके बाद देखते हैं सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन ही पेड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही पेड 155। अब देखिए जब वो चला था कितना 10 किलोमीटर, तो कितने लिया था 105, अब चला है वो 15 किलोमीटर, तो एडिशनल चार्ज उसने तब भी लिया होगा, तो एडिशनल चार्ज कितना था हमारे पास x, और वो कितना था हमारे पास y था, और 15 किलोमीटर चला तो 15 × y = कितना हो जाएगा हमारे पास ये 155, इस तरीके से। तो आप लोगों को क्या करना है, वो इक्वेशन, एक तो इक्वेशन हमारे पास वो आ गई थी x + 10y, एक आ गई x + 15y = कितना 155। इस तरीके से आप लोग इसे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं जब आगे कराऊंगा तो तब मैं आप तो रफली आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ का। उसके बाद मैंने इसे सॉल्यूशन भी कराया हुआ है नीचे, देखते हैं उसे किस तरीके से होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर उसने कहा कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। जब आप लोगों को एडिशनल चार्ज मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा आप लोगों को
एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज मिल जाएगा, तो आप 15 किलोमीटर का आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 15 किलोमीटर सपोज करो फिक्स चार्ज तो 10 रुपीज़ था, मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, सपोज करो उसने एडिशनल चार्ज कितना था उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 + 125, तो कितना हो जाएगा उसका 135, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 135 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसे 25 किलोमीटर के, अगर उसका फिक्स चार्ज 10 रुपीज़ था और पर किलोमीटर चार्ज कितना था 5 रुपीज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एक और है। देखिए, द फ्रैक्शन बिकम 8/11 इफ़ द एडिड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 एडिड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्या कहा है, फ्रैक्शन बिकम, देखो पहले तो आप फ्रैक्शन लेट करें। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन दो चीज़ों मिलकर बनता है, न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से। तो आप लोगों को पहले फ्रैक्शन ही बनना पड़ेगा, फ्रैक्शन लेट करना पड़ेगा। लेट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर कितना, लेट न्यूमरेटर कितना हो गया हमारे पास x, और डिनोमिनेटर कितना हो गया y। तो आप लोग ये हो गया हमारे पास, तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा हम लोगों को, फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, आप लोग देखेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x/y। अब इसने ये कहा है कि अगर मैं ऐड कर दूँ दोनों में, या न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूँ, यानी कि x + 2 कर दूँ और अपॉन में कितना कर दूँ y + 2 कर दूँ, तो कितना हो जाती है फ्रैक्शन 8/11। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो मुझे बताना था आप लोगों को कि न्यूमरेटर आप लोगों को x लेट करना, क्योंकि 2 वेरिएबल चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए न्यूमरेटर अलग से लेट कर लेंगे x और डिनोमिनेटर अलग से कर लेंगे y। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास n/d, यानी x/y। अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, जब दोनों में, यानी इसमें भी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो कितनी बन जाती है 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसकी यहाँ पे, तो आप लोगों के लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन 2 वेरिएबल में। फिर सेकंड कंडीशन दे रखी है उसने, अगर मैं 3 ऐड करता हूँ दोनों में, देखिए जरा, अगर मैं 3 ऐड करता हूँ, यानी कि x + 3, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, तो कितनी बन जाती है फ्रैक्शन हमारे पास, फ्रैक्शन बन जाती है हमारे पास 5/6। फिर वही कहानी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 5 ईयर्स हैंस, यानी 5 ईयर लेटर, यानी अब अगर उसकी, जैसे अगर मैं कहूँ परसेंटेज मेरी कितनी है 5, तो ये कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी 10। उसके बाद है हमारे पास द एज जैकब एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो अब देखो हमारे पास दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे, तो एक तो जैकब की एज मिल जाएगी, एक उसके लड़के की मिल जाएगी। तो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो अब देखिए पहले तो लेट कर लेंगे आप लोग कि एज, लेट जैकब एज कितनी है हमारे पास, जैकब एज आप लोग किसी को लेट कर सकते हैं x और y। जैकब एज कितनी हो जाएगी हमारे पास = x, और हिज फादर्स एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, हिज सन एज। जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो उसकी सन की कितनी हो जाएगी हमारे पास y। अब देखिए उसने कहा है 5 साल बाद, यानी कि अब फिलहाल तो उसकी परसेंट सपोज करो 15 है, उसकी 25 उसके, या कह दे कि 30 है। अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर हैंस, 5 ईयर्स आफ्टर, कितनी जगह हमारे पास x + 5, और ये कितनी जगह हमारे पास y + 5, इस तरीके से। यानी जैकब की ये तो हो जाएगी हमारे पास जैकब की एज, और ये कितनी जाएगी उसके सन की एज। अब इसने कहा कि विल बी 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स, अब देखिए x + 5, यानी कि किसकी एज कम है, ये तो हमारे पास हो गया था, कंडीशन आ गई थी कि x + 5, और कितना आ गया था हमारे पास y + 5। अब देखिए जरा, इसने कहा है कि 3 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स किसकी हो जाती है, इसकी होगी ना, तो मल्टीप्लाई किसे करोगे आप लोग, उसके वो लड़के की एज को, क्योंकि तो जैकब की एज थी और ये किसकी थी, उसके सन की एज, तो आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसके। तो x + 5 = कितना हो जाएगा 3y + 15। अब कितना हो जाएगा, जैसे पूछा देंगे तो ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसका, x - 3y, और = कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगी। सिमिलरली अगेन कंडीशन दे रखे हैं हमारे पास 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, यानी x - 5 और y - 5। जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो उसके जो एज थी, जैकब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज
सन, तो उसके लड़के की जो एज थी उसके 7 टाइम्स थी। व्हाट इज द परसेंटेज, तो परसेंटेज हमने उसकी एक्स लेट कर रखी है, उसकी वाई लेट कर रखी है। तो आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन समझ आएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो क्या करना होता है हम लोगों को। सेकंड इक्वेशन 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात चल रही है। तो फिलहाल कितनी है एक्स, उसकी कितनी है वाई। 5 साल पहले यानी 5 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से 5, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। उसने कहा है कि 7 टाइम्स हो जाएगी। अब 7 टाइम्स का मतलब कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ना 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स यानी ये 7 टाइम्स होगा ना, तो मल्टीप्लाई किसे करोगे आप लोग 7 से। ये बात फिर जान लें आप लोग कि अगर देखिए मेरे ये एज हो गई उसके कितने की, उसके पापा की, और ये कितनी हो गई उसके लड़के की एज है। तो अब मुझे इक्वल करने हैं, क्योंकि हमेशा ये पापा की तो एज ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो 7 से मल्टीप्लाई किसे करते हैं हमेशा, जो छोटा वाला क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें इक्वल करना होता है। इक्वल का मार्क है ना बीच में, तो 35 इज इक्वल टू 35। तो इस तरीके से आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और आगे हर एक क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन दे रखा है, आप लोगों ने ध्यान से देखें और पढ़ते रहें। देखिए क्या है हमारे पास, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। तो इसने क्या रखा है कि वाई ग्रेटर देन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दोनों का डिफरेंस कितना रखा था उसने हमारे पास, द कंडीशन बिट ऑफ देम, तो कितना था हमारे पास 26। कितना है हमारे पास दोनों का डिफरेंस 26। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26। उसने क्या रखा था कि जो 1 नंबर है अदर नंबर का कितना 3 टाइम्स, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। फिर वही किया इन्होंने, x की जो y की वैल्यू थी उसमें पुट कर दी, तो x में आ गया हमारा आंसर। तो ये इसमें पुट कर दिया सेकंड में, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट नंबर कितना था हमारे पास 13 और सेकंड नंबर कितना था 39। आप लोग चाहे तो कंडीशन फुलफिल करके देख सकते हैं। तो ये आप लोग चाहे तो पॉज करके से वीडियो को देख लेना और आगे से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद ये मैंने करा दिया, तुम लोग आप लोगों को देखो भी मैंने एक बार समझाया, फिर एक बार और समझा दे रहा हूँ उसमें से सॉल्यूशन में से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए लेट द नॉट नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। तो उसने कहा था कि 2 एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें से एक एंगल लार्जर है। कितना लार्जर है 18 लार्जर है। तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हमारे पास 18। दोनों इक्वेशन को कितना करेंगे सोल्यूशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस वाई। तो कितना हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, तो एक वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिस वन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक थर्ड पार्ट है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड ए बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक जो हमारे पास बैट है उसकी कॉस्ट कितनी एक्स रुपीज़, और जो हमारे पास एक बॉल है उसकी कॉस्ट कितनी हमारे पास वाई रुपीज़। ये आप लोगों को गिवन कंडीशन दे रखा है, उसकी कंडीशन का काम चलना है। उसके बाद इसने कहा कि 7 बैट एंड 6 बॉल कितने की है वो हमारे पास, वो हैं 3800 रुपीज़ की हैं। तो आप लोग 3800 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड है 3x, यानी कि 3 बैट और फिर 5 बॉल उसने और खरीदे, तो कितने जगह हमारे पास दिस वन। यानी ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, लेकिन ये है कि आप लोग यहाँ से उसके बाद फिर क्या करना है, आप लोगों को y की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो x y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ये वैल्यू आप लोगों को कहाँ पुट कर देनी है, पुट इन सेकंड, इसमें पुट सेकंड कर देनी है। तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक इक्वेशन आ जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए जरा ये कितने में आ गए हमारे पास, x में आ गई ना। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ गई ये वाली। अब आप लोग क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, कहाँ पे रखनी है वैल्यू आप लोगों को, इन थर्ड में रख लें, यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड में जाए जो भी कहीं में रख सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अपना वर्क करते चलते रहना है। उसके बाद हमारे पास ये फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, जो मैंने तो आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। इन्होंने फिक्स चार्ज एक्सलेट कर रखा है और एडिशनल चार्ज कितना है पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज़। अब वो कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, यानी 10 किलोमीटर, तो यानी फिक्स चार्ज तो उसका एक्स हो ही गया। और उसके बाद 10 किलोमीटर चला 10 वाई इज इक्वल टू कितना चार्ज लिया उसने 105, यानी कि फिक्स चार्ज एक्स प्लस 10 किलोमीटर 10 रुपीज़ पर, यानी वाई रुपीज़ है हमारे पास पर किलोमीटर के हिसाब से, और 10 किलोमीटर चला तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस 15 वाई, कितनी जगह हमारे पास 155। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू कितने जगह यहाँ से 105 माइनस का 10y। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 10y, और कितना कर देंगे आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे आप लोग। देखिए इस तरीके से, तो y की वैल्यू कितने जगह हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगी। और फिर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन
थर्ड वी ऑब्टेन, तो वो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 5 आ जाएगी। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि फिक्स चार्ज भी निकालना होगा आप लोगों को कि 25 किलोमीटर पे वो कितना चार्ज देगा। तो आप लोगों को देखिए फिक्स चार्ज हमारे पास आ गया 5 और कितना किलोमीटर चलना है उसे 25 किलोमीटर और एडिशनल चार्ज कितना है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 5 + 250, तो कितना जाएगा हमारे पास 255। तो ये आ जाएगा उसका कंप्लीट आंसर। तो एक तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर ये बताना था कि आप लोगों को 25 किलोमीटर का चार्ज कितना देना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास का फिफ्थ पार्ट है, देखो बच्चों इसमें हम क्या लेट करते हैं, पहले एक फ्रैक्शन लेट करनी पड़ेगी हम लोगों को। फ्रैक्शन कैसी है हमारे पास, जिसमें न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर हमने एक्स लेट कर रखा है और डिनोमिनेटर वाई लेट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, फ्रैक्शन बनेगी x/y। इसे कहता है कि अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूँ, यानी ऊपर भी 2 ऐड कर दूँ नीचे भी 2 ऐड कर दूँ, तो ये क्या कंडीशन आती है हमारे पास, देखिए कोई कंडीशन आ जाती है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9/11। बस आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी यहाँ, तो आप लोग क्या निकालेंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन आ जाएगी इन 2 वेरिएबल में। तो जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाएगी तो आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए आगे हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे ये वाली, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और फिर क्या करेंगे, देखो फिर उसने कहा था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं 3 ऐड कर दूं, तो यानी कि x+3, यानी कि डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें 3 ऐड कर दें, तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है फिर 5/6। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हम लोगों के पास। तो 2 कंडीशन देगा, उन दोनों कंडीशन से आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेंगे, उनको आप लोगों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन, इस तरीके से हम ऑब्टेन करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो जब y की वैल्यू आ जाएगी इसे आपको इसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन थर्ड वी ऑब्टेन, तो आप लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पे y की वैल्यू आ गई और जब y की वैल्यू आ गई तो उसे कैसे में रख दिया, आपने थर्ड में रख दिया, थर्ड वो इक्वेशन, और फिर करेंगे हम लोग दिस वन। तो उसके बाद ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जैकब वाला आंसर क्वेश्चन है हमारे पास जैकब। तो देखिए वो मैंने आप लोगों को अलग एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या देखो, लेट द एज ऑफ द जैकब बी x एंड एज ऑफ हिज सन y। तो उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास x+5 और y+5, यानी फिर परसेंटेज कितनी है y, इसकी कितनी है हमारे पास, जैकब की कितनी है x और उसकी पापा की कितनी है हमारे पास y। ठीक है ना, 5 साल की बात कर रहा है, तो 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, 5 साल इसमें ऐड कर देंगे। तो किसकी एज है हमारे पास, ये इसके पापा की एज है और ये किसकी है, जैकब की एज है जी, नहीं ये जैकब की और ये इसके लड़के की। तो कितने देखो x+5 इज इक्वल टू कितना जगह मल्टीप्लाई 3 × y+5, ये जैकब की एज थी, उसके लड़के की एज थी 5 साल बाद। अब लेकिन अब उसके बाद ने क्या कहा हमारे से कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x-5 और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास y-5। अब इसमें क्या कहा उसने कि 7 टाइम्स हो जाएगी, तो 7 टाइम्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोगों का आंसर इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ये दे रखी है आप लोगों के पास। दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन यू विल मेक और दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन यू विल मेक। तो क्या करेंगे हम लोग सब, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था हमारे पास x-3y, तो 3y को उधर पहुँचा देंगे तो एक्स की वैल्यू बचेगी वाली, इसे काम में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में जैसे पुट करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 10। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड वी ऑब्टेन, तो ये हमारे पास आ जाएगी। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स वेयर एज द परसेंटेज ऑफ हिज सन कितनी हमारे पास 10। तो जैकब की जो एज है वो 40 है, उसके सन की जो एज है वो फिलहाल वो कितनी है 10 ईयर है। तो ये आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है। आज यहीं तक रखेंगे, उसके बाद कल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।